प्रभु की कृपा। एक राजा था, उसका मंत्री भगवान का भक्त था। कोई भी बात होती तो वह यही कहता था कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। एक दिन राजा के बेटे की मृत्यु हो गई। मृत्यु का समाचार सुनते ही मंत्री बोल उठा कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। यह बात राजा को बुरी तो लगी, पर वह चुप रहा। कुछ दिनों के बाद राजा की पत्नी की भी मृत्यु हो गई। मंत्री ने फिर कहा, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। परंतु इस बार राजा को गुस्सा आया, पर उसने गुस्सा पी लिया और कुछ बोला नहीं। एक दिन राजा के पास एक नई तलवार बनकर आई। राजा अपनी उंगली से तलवार की धार देखने लगा, तो धार बहुत तेज होने के कारण राजा की उंगली कट गई। मंत्री पास में ही खड़ा था। वह बोल उठा, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। अब राजा के भीतर जमा गुस्सा बाहर निकला और उसने तुरंत मंत्री को राज्य से बाहर निकालने का आदेश दे दिया और कहा कि मेरे राज्य में अन्न जल ग्रहण मत करना। मंत्री बोला, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। मंत्री अपने घर पर भी नहीं गया, साथ में कोई वस्तु भी नहीं ले गया और राज्य से बाहर निकल गया। कुछ दिन बीत गए। एक बार राजा अपने साथियों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। एक सुअर का पीछा करते करते राजा बहुत दूर घने जंगल में निकल गए। उनके सभी साथी बहुत पीछे छूट गए। वहां जंगल में डाकुओं का एक दल रहता था। उस दिन डाकुओं ने काली देवी को एक मनुष्य की बलि देने का विचार किया हुआ था। संयोग से डाकू ने राजा को देख लिया। उन्होंने राजा को पकड़कर बांध लिया। अब उन्होंने बलि देने की तैयारी शुरू कर दी। जब पूरी तैयारी हो गई, तब डाकुओं के पुरोहित ने राजा से पूछा, तुम्हारा बेटा जीवित है? राजा बोला, नहीं, वह मर गया है। पुरोहित ने कहा, इसका हृदय तो जला हुआ है। पुरोहित ने फिर पूछा, क्या तुम्हारी पत्नी जीवित है? राजा बोला, वह भी मर चुकी है। पुरोहित ने कहा कि यह तो आधे अंग का है, अतः यह बलि देने योग्य नहीं है। परंतु पुरोहित ने सोचा, हो सकता है कि यह मरने के भय से झूठ बोल रहा हो। पुरोहित ने राजा के शरीर की जांच की तो देखा कि उसकी उंगली कटी हुई है। पुरोहित बोला, इसका तो अंग भंग है, यह बलि के योग्य नहीं है, इसको छोड़ दो। डाकुओं ने राजा को छोड़ दिया। राजा अपने घर लौट आया। लौटते ही उसने अपने आदमियों को आज्ञा दी कि हमारा मंत्री जहां भी हो, उसको तुरंत ढूंढकर हमारे पास लाओ। जब तक मंत्री वापस नहीं आएगा, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। राजा के आदमियों ने मंत्री को ढूंढ लिया और उससे तुरंत राजा के पास वापस चलने की प्रार्थना की। मंत्री ने कहा, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। मंत्री राजा के सामने उपस्थित हो गया। राजा ने बड़े आदर पूर्वक मंत्री को अपने पास बिठाया और अपनी भूल पर पश्चाताप करते हुए जंगल वाली घटना सुनाकर कहा कि पहले मैं तुम्हारी बात को समझा नहीं, परंतु अब समझ में आया कि भगवान की मेरे पर कितनी कृपा है। भगवान की कृपा से अगर मेरी उंगली नहीं कटती तो उस दिन मेरा गला कट जाता। परंतु जब मैंने तुम्हें राज्य से निकाल दिया था, तब तुमने कहा था कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। वह कृपा क्या थी, यह अभी भी मेरी समझ में नहीं आया। मंत्री बोला, महाराज, जब आप शिकार करने गए, तब मैं आपके साथ जंगल जाता। आपके साथ मैं भी जंगल में बहुत दूर निकल जाता, क्योंकि मेरा घोड़ा आपके घोड़े से कम तेज नहीं है। डाकू लोग आपके साथ मेरे को भी पकड़ लेते। आप तो उंगली कटी होने के कारण बच गए होते, परंतु मेरा तो उस दिन गला ही कट जाता। इसलिए भगवान की कृपा से मैं आपके साथ नहीं था, राज्य से बाहर था, अतः मैं मरने से बच गया। अतः मैं पुनः अपनी जगह अब वापस आ गया हूँ। पुरोहित बोला,
यह उस प्रभु की ही कृपा होती है। दोस्तों, आपको कैसी लगी यह प्रभु की कृपा? अगर आपको प्रभु की कृपा अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखें। धन्यवाद।